हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मेरा व्लॉग जो है वो संडे में शाम के समय में स्टार्ट हो रहा है। ज़्यादा समय तो नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ इतनी तेज बारिश थी दिन भर से, पूरा मतलब इतनी ज़्यादा तेज थी कि बहुत जल्दी अंधेरा हो गया था। और ऐसा मार्केट का हाल मैंने पहले कभी नहीं देखा जो मैंने इस बार अभी देखा। यानी जब हम गए ना, बारिश हल्की सी कम हुई तब हम मार्केट गए सब्जी लेने के लिए। पूरा पानी से भरा हुआ था और इतनी भीड़ थी सच में, सब उसी समय सब्जी लेने के लिए पहुंचे थे। और लाइट भी पूरी गोल थी, लाइट आ रही थी जा रही थी। एक तो लाइट ने भी परेशान कर रखा था, एक तो ऐसा मौसम गीला गीला सा, और ऊपर से लाइट भी ने भी अच्छा तंग करके रखा था। अब ये हो चुका है आज का टाइम, आज का ही दिन, आज सुबह का समय। सुबह का तो नहीं कहूँगी, मतलब 12 बजे का कुछ टाइम हो रहा था। यहाँ पे मैं संभालने लगी हूँ सब्जियाँ। घर के जो काम थे वो मैंने पहले ही कर लिए थे, तो बस अब सब्जी संभालने का काम करूंगी। और मैं ना ज़्यादा सब्जियां लेकर नहीं आई थी, क्योंकि कुछ सब्जियां थी जो फ्रिज में पड़ी थी। मेन मैं लेने गई थी टमाटर, क्योंकि टमाटर जो थे वो पूरी ख़त्म हो गए थे और अदरक जो था वो ख़त्म हो गया था। और सच में अदरक के चक्कर में मैंने पूरा मार्केट घूमा, क्योंकि अदरक जो होता है ना, बरसात के मौसम में गीले अदरक आते हैं तो उसमें से स्मेल आती है, वो ख़राब हो जाते हैं। तो पूरे मार्केट में मैंने अपने हस्बैंड को घुमाया और उसके बाद जाके एक जगह सूखा अदरक मिला तो फिर मैं आधा किलो अदरक लेकर आई। और मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं खुला अदरक ले लेती हूँ। फिर क्या है ना, बरसात के मौसम में और जैसे जैसे बारिश बढ़ती जाएगी ना, आपको अच्छी मतलब अदरक जो है ना अच्छा वो कहीं नहीं मिलता है, बहुत कम मिलता है अच्छा। चलो थोड़ा सा महंगा था, लेकिन चलना भी चाहिए ना। तो बस यहाँ देखिए, यहाँ पे सब्जियों को मैं संभाल रही हूँ। तो जो डैडी जी के लिए लौकी और तोरियां वगैरह लेकर आई थी, डैडी जी की सब्जियां लाने वाली थी। और बाकी हमारे लिए जो सब्जियां बनती है, जैसे गोभी थी, शिमला मिर्च थी, करेले थे, वो सब पड़े थे, गाजर भी पड़ी थी घर में। यानी ज़्यादा सब्जियां मुझे नहीं लानी थी। तो लौकी को और तोरियों को मैंने धो के साइड में रख दिया है, और मैं बनाने लगी हूँ आज बैगन का भरता। तो बैगन मैंने धो के चढ़ा दिए हैं भूनने के लिए। तो मैं इसी तरीके से भूनती हूँ। मैंने ना एक दो बार कोशिश करके देखी है तवे पे, और पर ना उससे अच्छे से नहीं भूनते हैं, तो इसलिए मैं इसे इस तरीके से भूनती हूँ। और मिर्चियों की डंडियाँ जो है ना वो मैंने निकाल दी थी, उससे मिर्चियाँ काफ़ी दिनों तक चलती हैं। और मैंने मिर्चियों को नहीं धोया है, क्योंकि धो के रखो ना तो ऐसे मौसम में मिर्चियाँ बहुत जल्दी ख़राब हो जा रही हैं। और धनिया जो था वो मैं नहीं लेकर आई थी, थोड़ा सा धनिया पड़ा था। और पूरे मार्केट में धनिया इतना गीला था कि मैं सुबह तक उसे करके भी रखती ना तो भी वो गल जाता। मतलब अगर सूखे कपड़े में भी बिछा के रखती ना तो भी वो गल जाता, इसलिए मैं धनिया लेकर नहीं आई। और ये वेजिटेबल संभालने लगी हूँ मैं। और टमाटर जो है वो मैं 2 किलो लेकर आई थी, तो इसे मैं ना पूरा इसमें संभाल दूंगी। ये भी मैंने मीशो से बहुत पहले मंगाए थे। आपको दिखाया भी था, आपके साथ इसके शेयर भी किया था मैंने कि ये बहुत अच्छे हैं। और मैं इसे ना इसी में संभाल के रखती हूँ। खैर मैं यहाँ पे कोई मतलब प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मतलब मुझे ये चीज़ अच्छी लगी इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने टमाटर जो थे ना वो इसमें डाल दिए हैं, संभाल दिए हैं। इसमें सब्जियां जल्दी ख़राब नहीं होती हैं। और अभी तो सब्जियां इतनी महंगी हैं, खासकर टमाटर बहुत ज़्यादा महंगे हैं, तो उन्हें संभाल कर ही रखना चाहिए। तो बस ये देखिए, यहाँ पे मैंने सारी सब्जियों को संभाल लिया है। और उसके बाद जो है बैगन भी भून गए थे। अब इसे तुरंत पानी में डाल दूंगी। और पानी में डालते हैं ना जब हम, तो इससे क्या होता है, छिलका बहुत जल्दी उतर जाता है, यानी परेशानी नहीं होती है। और मैं इसे गरम गरम में ही छिल लेती हूँ। अगर हम इसे थोड़ी देर इसमें छोड़ देंगे ना पानी में तो भी परेशानी होती है, क्योंकि जो बैगन भुने हुए रहते हैं ना उसमें पानी चला जाता है। तो फिर वो जब अपन अपन इसका भरता बनाते हैं ना तो वो लेसला सा बनता है। तो बस यहाँ पर मैं इसे छीलने का काम कर रही हूँ। और जो जो चीज़ें इसके लिए मसाले के लिए लगनी थी, जैसे प्याज हो गया, टमाटर हो गया, मिर्ची हो गई, ये थोड़ी सी चीज़ों को निकाल कर बाकी चीज़ों को मैंने जो सब्जियाँ थी ना सब जो है वो मैंने फ्रिज में संभाल दी थी। और बस अब यहाँ छीलूँगी प्याज। और जो सब्जियाँ मैंने धो के रखी थी, जैसे डैड जी के लिए लौकी लेकर आई थी और तोरियाँ ना, तो उन्हें मैंने सूखने के लिए कपड़े में फैला दिया था ताकि वो टाइम से सूख जाएँ, तो मैं उन्हें भी संभाल कर फ्रिज में रख दूं। तो बस अब यहाँ मैंने प्याज छील लिए हैं, और प्याज, मिर्ची और टमाटर को मैं धो लूँगी।
और अब इसे ना बारीक बारीक कट कर लूँगी। मैं ना इसमें अदरक लहसुन की मतलब भी अदरक लहसुन भी डालती हूँ, लेकिन मेरे बच्चों को अदरक लहसुन अगर थोड़ा-सा भी मुँह में आ जाए ना तो बहुत ज़्यादा शोर करते हैं। इसके साथ मैंने ना उड़द साबुत दाल भी बनाई थी आज, चना दाल डाल के, तो वो भी हो गई थी। और कुछ मैं भरता बना रही थी बैंगन का, कि मतलब दोनों चीज़ें हो जाएगी तो डैडी जी भरता भी खा लेंगे। तो ये देखिए, बस मैं पहले अपने काम में लग गई और इसके बाद मुझे कुछ एक्स्ट्रा काम भी करने थे। तो बस यहाँ पर मैं तड़के की तैयारी कर रही हूँ और धुआं आप देख ही रहे होंगे कि जो बैगन भून के मैंने छिलके रखे उसमें से कितना धुआं निकल रहा है। अब कढ़ाई मैंने गर्म होने के लिए रख दी थी, इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दूंगी और इसमें ना भून लूँगी प्याज। और जो जब तक प्याज भूनने के लिए मैंने इसमें डाला था ना, तब तक जो है मैंने जो बैगन थे ना उसे चेक भी कर लिया था कि कहीं कोई कीड़ा तो नहीं है, कोई ख़राब तो नहीं है। पर मैं जिनसे सब्ज़ी लेकर आती हूँ ना, वो भैया की सब्ज़ी कभी भी ख़राब नहीं निकलती है, बहुत अच्छी सब्जियाँ रखते हैं वो, और मैं उन्हीं के पास जाती हूँ और उन्हीं से लेके घर आ जाती हूँ। तो देखिए, यहाँ प्याज और मिर्ची मैंने तेल में डाल दिया था, भुन गया है। अब टमाटर डाल दूँगी। टमाटर डालने के बाद थोड़ा सा नमक डालूंगी, थोड़ी सी मिर्ची डालूंगी और थोड़ी सी हल्दी डालूंगी। और कुछ कुछ राशन का सामान जो है वो लाने वाला हो गया है, तो उसे भी मैं मंगा लूँगी। आजकल क्या करती हूँ ना, पहले मैं पूरे महीने का राशन जो है वो मंगा के ना रख लेती थी, लेकिन अब क्या करती हूँ, अब जो चीज़ ख़त्म होती है तो तभी मंगा लेती हूँ, क्योंकि पास में ही दुकान है और मैं उनको फ़ोन कर देती हूँ ना, तो भैया खुद ही छोड़ जाते हैं, या रमन आता जाता ले आता है, या फिर वो पैक करके रख देते हैं, किसी के हाथ से भिजवा देते हैं, या मेरे हस्बैंड आते जाते वहाँ से ले आते हैं, रास्ते में ही है। तो इसलिए ना ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, और इसीलिए मैं ज़्यादा राशन आजकल महीने का स्टोर करके नहीं रखती हूँ। तो ये देखिए, बैगन का मतलब पूरा मसाला भून गया था ना, तो मैंने बैगन भी डाल दिया था और उसे 2-4 मिनट ऐसे ही ओपन में पका लिया था। और किचन भी मैंने पूरी साफ़ कर ली थी, आपको मैंने किचन भी दिखा दी। अब मैं यहाँ पे अवार्ड लगा रही थी रमन को, मुझे आज करनी है ये बाहर के हिस्से की सफाई। तो इसके लिए मैं रमन को बुला रही थी कि आ बेटा मेरे साथ कूलर उतरवा दे। मुझे लगा शायद कूलर में पानी भरा हुआ है, वैसे तो मैंने कूलर मुश्किल से 1 या 2 बार ही चालू किया, लेकिन ना अब ऐसे मौसम में ना, क्या खिड़की से रोशनी नहीं आती ना, तो घर के अंदर बहुत अंधेरा अंधेरा सा लगता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। एक उदासी सी रहती है, मतलब अंधेरा लगे ना घर में, तो बस इसे ही हटा के मैंने आज यहाँ की सफाई करनी थी, क्योंकि मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था ये हिस्से को मैं कुछ अलग तरीके से सेट करूँ। तो बस जैसे ही मैं कूलर वगैरह हटा के रखी और मुझे इसके पीछे छिपकलियाँ दिखी, तो ऐसे तो उन लोगों ने जाना नहीं था। मैंने फिर वो जो बच्चों का स्टंप था उसी से ना इन्हें छिपकलियों को भगाया। 3 से 4 छिपकलियाँ इसके पीछे में थी, और बस उन्हें तो ऐसी ही जगह चाहिए होती है छुपने के लिए। तो बस उन्हें भगाने के बाद मुझे ना एक छोटी सी छिपकली बाजू में आपको दिख भी रही होगी, तो मुझे ये डर था कहीं कोको उसे मार ना दे। और मेन क्या है, मेरे कोको को उसका जहर चढ़ जाएगा, तो मुझे अपने कोको की बहुत चिंता थी। तो इसलिए मैं कोको को हटा रही थी कि नहीं कोको, उसे कुछ नहीं करना, जाने दे उसको। लेकिन कोको कहाँ मानता है, कोको जिस चीज़ के पीछे पड़ जाता है ना, तो फिर हाथ धो के पड़ जाता है। तो बस देखिए, मैंने इधर जो यहाँ सिलेंडर वगैरह पड़ा था ना, उसे सब चीज़ों को हटा दिया है। और ये शू रैक आज मैं अच्छे से अंदर से सफाई कर लूँगी। वैसे मैं इसे ना साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन बरसात के मौसम में ना हमें खासा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ में ना नमी आ जाती है, और कई बार ना वाइट वाइट सी उली सी लगने लग जाती है चीज़ों में, जबकि सूखी पड़ी चीज़ों में भी ना नमी आ जाती, खासकर लेदर की चीज़ों में। तो इसमें सभी के जितने भी नए शूज़ वगैरह होते हैं, मेरी सैंडल होती है, सब कुछ नया वाले जो होते हैं ना बाहर में पार्टी में पहनने वाले, वो सारे शूज़ सैंडल मैं इसी में रखती हूँ सबके, और उन्हें डब्बों में ही रखती हूँ, जिससे वो अच्छे रहते हैं, ख़राब बिल्कुल नहीं होते हैं। कई वेलवेट वाले हैं, रमन की जुतियाँ बैली वगैरह रमन की, तो वो वेलवेट वाली है, खैर मैं उसे धो नहीं सकती, लेकिन हल्का हल्का सूखा कपड़ा मार के उसे साफ़ कर देती हूँ। और लेदर के ज़्यादा है बच्चों के, तो इन सब चीज़ों को ना मैं एक बार अच्छे से साफ़ करके रख दूंगी। इसलिए बरसात के मौसम में ना इन सब चीज़ों का मैं थोड़ा सा ध्यान रखती हूँ कि कहीं ये चीज़ें ख़राब ना हो जाएं। और बस इसे मैं कर लूँगी वापस से, सारे डब्बों को पोंछ के ना एक बार चेक भी करती जा रही थी और सारे डब्बों को ना जमाती भी जा रही थी।
इतना काम करते में ही मेरे हस्बैंड भी घर आ गए थे और मैंने उन्हें कहा था कि आप दही लेके आना। तो कोको आजकल इतना ज़्यादा उनके साथ खेलता है ना, वो बस आते हैं तो बस पीछे पड़ जाता है उनके। तो वही वो कह रहे थे कि मेरी वाइट शर्ट गंदी कर देगा कोको, तू रुक जा, मुझे अंदर हाथ धो लेने दे, फिर मैं तेरे साथ खेलूँगा। तो जल्दी 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 मैं इन कामों में लगी थी कि मैं ये काम निपटा के ही अंदर जाऊँगी रोटी बनाने के लिए। तो बस अब मैं लास्ट जो ये थोड़े बहुत सामान है ना, इन्हें ही अच्छे से शूज़ वगैरह नीचे जो पड़े थे ना, उन्हें जमा रही हूँ। और बस इतना, इसे बाहर से भी मैंने पोंछ दिया है और ऊपर से भी पोंछ दूंगी, क्योंकि काफ़ी दिन से इसके ऊपर कूलर पड़ा हुआ था ना, तो धूल सी जम गई थी। तो बस अब इसे अच्छे से साफ़ करूँगी और इसे ना मैं ये जो सामने जहाँ दूसरे शूज़ पड़े हैं ना, ये वाला रैक, इसे हटा के ना इस जगह पर इसे सेट कर दूंगी। और कोको का बस अंदर आना बाहर आना बस यही लगा रहता है। इस दरवाजे से अंदर घुस आते हैं और इधर वाले दरवाजे से बाहर निकल आता है अपने आप खोल के। उसका बस सारा दिन यही चलता रहता है। तो बस ये देखिए मैंने इसे खसका दिया है और इसी के ऊपर ना ये कूलर को मैं अच्छे से साफ़ करके रख दूंगी। और इस कूलर में ना मतलब पूरी धूल धूल सी ना उसकी ब्लेड जो होती है ना इसमें आई हुई थी। तो इन्हें मैं अच्छे से साफ़ करूँगी, क्योंकि और ना उंगलियों में ना लग भी रहा था इससे, पता क्योंकि ना धार थी इसमें अंदर। जब मैं उंगलियां डाल के इसको साफ़ कर रही थी ना, तो मतलब हाथ में चोट भी लग रही थी, पर साफ़ तो करना ही था। बस अब इसे अच्छे से साफ़ करूँगी। और इससे पहले रमन आके मुझे कह के गया था कि मम्मा पापा के लिए रोटियां बना दो। तो मैंने कहा बस मैं आ रही हूँ, क्योंकि ऐसा मौसम है तो गरम गरम खाना ही मैं देती हूँ, गरम रोटी ही बनाती हूँ। जैसे जैसे आते जाते से डैडी जी जब आते हैं तो उनके लिए गरम बनाती हूँ, फिर मेरे हस्बैंड आते हैं तो उनके लिए गरम बनाती हूँ, और अपने लिए तो कैसे भी चलता है, हम तो ठंडा भी खा लेते हैं। तो ये है कि उनके लिए मैं फिर गरम गरम सेकना था। तो मैंने कहा मैं बाहर का थोड़ा बहुत काम रहता है वो करके आती हूँ। अब यहाँ देखिए मटके का जो स्टैंड होता है ना, जिसमें हम मटका रखते हैं, मैं उसमें सिलेंडर जमाने की कोशिश कर रही थी कि अगर इस पे आ जाता है तो नीचे का धोने में आसानी हो जाएगी। फिर मैंने सोचा फालतू के पंगे लेने से अच्छा, और सिलेंडर गिर गया या कुछ है कोई नुकसान हो गया तो उससे अच्छा मैं उसे हटा ही देती हूँ और सिलेंडर को उसकी जगह में वैसे ही रख देती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बस उसे हटा के धोना ही पड़ेगा, बीच बीच में सफाई करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर जहाँ पर ये रखा हुआ था ना शू रैक, वहाँ पे नीचे पूरी मिट्टी जम गई थी, क्योंकि उसके नीचे जो पैर से लगे थे ना शू रैक के, वो सारे निकल चुके हैं, क्योंकि ये बहुत पुराना है, अभी का बना हुआ नहीं है। तो इस वजह से ना मतलब उसके नीचे पूरा अच्छे से पानी जाता नहीं था, तो पूरी मिट्टी जम गई थी, तो वही मैं रगड़ के धो रही थी। और ये वाला शू रैक भी हमारा बहुत पुराना है, कम से कम 15-16 साल से ज़्यादा हो गया इसे। जब तक चल रहा है तब तक चला रहे हैं, उसके बाद में देखी जाएगी इसका क्या करना है। तो इसका ना कलर ही ऐसा हो गया है, इसे मैं बीच बीच में धोती रहती हूँ। अभी इसे फिर से मैं एक बार धो लूँगी। और कोको को मस्ती चढ़ी थी, कोको को पता नहीं क्या चाहिए रहता है, वो पता नहीं क्या मेरे पास आके खड़ा हो गया था। और रमन फिर आया था दोबारा से बोलने के लिए कि पापा पापा के लिए रोटी बना दो मम्मा। तो मैंने कहा बस अब मेरा 5 मिनट का काम रह गया है, बस पापा को बोल 5 मिनट बैठेंगे, तब तक मैं जल्दी जल्दी अपना जो इधर का काम है निपटा लूँ। फिर क्या होता है ना, अपन एक बार छोड़ देते हैं ना, फिर छोड़ के उठ जाते हैं, फिर वो काम ना रुक जाता है। और फिर मैं नहीं चाहती थी कि मेरा काम रुके, क्योंकि थोड़ा सा ही काम मेरा बचा था, ज़्यादा काम नहीं बचा था। और बस यहाँ पे मैंने इसमें सर्फ लगाई है अच्छे से, और बस इसे अच्छे से ना रगड़ दिया है हर कोने से। इसमें भी हल्के हल्के से जाले ना नीचे वाले हिस्से में लग गए थे, जैसे ऊपर से अपन को नहीं दिखता, लेकिन जब मैं धो रही थी ना तो नीचे मुझे हल्के हल्के जाले, वो भी चिपचिपे वाले जाले नज़र आ रहे थे। तो फिर मैंने इसे अच्छे से पलट के भी ना अच्छे से साफ़ कर दिया, अच्छे से धो दिया, कि कहीं कोई चिपचिपा सा जाला ना लगा रहे, कोई मकड़ी ना रहे, क्योंकि मकड़ी दिखेगी तो फिर मकड़ी दोबारा से जाला बना लेगी। तो बस इसे भी मैंने धो दिया है। और सच में खिड़की से कूलर वाला हिस्सा हटा ना तो इतनी अच्छी रोशनी आई ना किचन में। ये देखिए मैंने पूरा कर लिया है अच्छे से चकाचक साफ़। उसमें मैंने ना शूज़ वगैरह भी लगा दिए, आंगन भी धो लिया था, और मेरा कोको भी यहीं बैठा था। इसके बाद मैंने मेरे हस्बैंड के लिए रोटियां भी बना दी थी। तो चलिए आज मैं यहीं पे अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। बताइएगा मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।